हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट के सर्टिफिकेट अपलोड के सिस्टम सर्टिफिकेट जो होगा वो अपलोड होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे और इंटरव्यू कब होगा, ये सारे प्रोसेस इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये पार्ट 1 है पीएचडी का। ऐसे 12 कोर्सेज हैं जिनमें से मैंने 6 कोर्सेज का इस वीडियो में पूरी बात करी है। पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू कैसे होगा, क्या वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, किन लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जूलॉजी का मैं बात करूंगा इस वीडियो में, वुमेन स्टडीज़, उर्दू, ट्रांसलेशन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, पर्सियन, मैथमेटिक्स एंड जर्नलिज्म। इन 6 से 7 कोर्सेज के जो हैं हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में इनमें पीएचडी के सिलेक्शन जो है उन सब की बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें जिन्होंने पीएचडी किया, पीएचडी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों की। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये पीएचडी इन जूलॉजी, जो पीएचडी इन जूलॉजी किए हैं उनका ये क्या तो शेड्यूल है सामने। वो कहा गया है कि कंडक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू। क्या होगा आपका प्रोसीड्यूर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कहा गया है कि सर्टिफिकेट अपलोड डेट जूलॉजी वाले के लिए, किसके लिए, पीएचडी जो जूलॉजी किए हैं उनका यहाँ पर दिया जा रहा है कि सर्टिफिकेट अपडेट के जो डेट हैं वो कब किए जाएंगे, आप जो अपलोड करेंगे वो कैसे करेंगे। तो आपके पास एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होंगे जो डैशबोर्ड पे जाकर के ओपन करेंगे आप मानो की वेबसाइट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जो लिंक यहाँ दिया गया है इसी से आप जाकर के डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट अपलोड जो होगा वो 30 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा, किसका, पीएचडी जूलॉजी का। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 22 से 24 सितंबर को होगा और इंटरव्यू आपका होगा वो होगा 28 सितंबर को। ये ध्यान रखना है आपको। The qualified candidate shortlisted PhD admission interview will have to upload the following certificate 30 अगस्त to 20 सितंबर। 30 अगस्त से लेकर के आपको 20 सितंबर तक अपलोड कर देना है। ये आपको टाइम मिला है इतने के दरमियान, ठीक है ना। लगभग 20 दिन आपको मिले हैं और उसके बाद 22 से 24 2 दिन इधर आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे और इंटरव्यू 4 दिन के बाद होगा। अब यहाँ पे करना आपको इस पोर्टल को ओपन करके आपको करना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ सब्जेक्ट, आपका प्रूफ होना चाहिए कि उर्दू आपका सब्जेक्ट है, एज अ मीडियम होना चाहिए या फिर आपका एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज होना चाहिए। ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट या 10 12 जिस भी कोर्सेज में वो या फिर मदरसा बोर्ड हो जो मानू से अप्रूव्ड हो, या 10 12 ग्रेजुएशन किसी एक में उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 50 मार्क्स हो या 100 मार्क्स के। ये जितने भी स्टार मार्क्स लगे हुए वो आपको ध्यान देने हैं। स्टार मार्क्स जितने पे लगे हुए हैं वो सबको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। स्टार मार्क्स, मार्कशीट ऑफ 10th एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, आपको 10th का मार्कशीट देना है, 12th का मार्कशीट देना है, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन भी देना है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट के भी देने हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है जहाँ से लास्ट स्टडी आपने किया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हुए हैं तो ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना है। और स्पेशल कैटेगरी में आप अगर सेलेक्ट हुए तो वैलिड जो कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स कोटा से हैं। उसके बाद बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, प्रूफ ऑफ एग्जामिशन फ्रॉम अपेयरिंग एंट्रांस एग्जाम हु हैड क्वालिफाइड जेआरएफ नेट एमफिल जो भी किए उसका प्रूफ देना है, कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल देना है बोथ उर्दू और इंग्लिश दोनों में, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करके देने 6 से 8 स्लाइड के, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जिसमें स्टार मार्क्स लगा हुआ वो मैंडेटरी है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9 ऐसे प्रूफ है इसमें जिसमें आपको मैंडेटरी कहा गया है। बाकी जैसे 12 का है ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आप बाद में दे सकते हैं। और उसके अलावा बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी आप बाद में दे सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 9 आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात कही गई कि वाइल अपलोडिंग द सर्टिफिकेट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव रिक्वायर देयर कॉन्टैक्ट फोन नंबर ईमेल थ्रू विच हैव ऑनलाइन इंटरव्यू। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आपको अपडेट कर लेना मोबाइल और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका, तो ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो एकदम सही हो, आपका इंटरव्यू हो जाए। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद वेरिफिकेशन टीम कंस्टिट्यूटेड बाय एचओडी, मतलब कि आपका एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा वो आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे और जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया वो 22 से 24 सितंबर को वेरिफिकेशन होगा और आपको उस दिन तैयार रहना है। और उसके बाद एलिजिबल जो हो जाएंगे उनको क्या तो इंटरव्यू के लिए एक मैसेज आ जाएगा, वो अपने टेलीफोन नंबर होगा उन पर वो कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। ऑन शेड्यूल वेरिफिकेशन डेट, शेड्यूल वेरिफिकेशन 22 से 24 है।
रिक्वायर्ड टू अलर्ट, आपको वहाँ पर अलर्ट रहना और रिस्पॉन्स करना है। 22 से 24 के दिन क्या है, आपने सर्टिफिकेट अपलोड तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आपका क्या सही है सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको 22 से 24 को इंटरव्यू होगा, सॉरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो उस दिन आपको कॉल आ सकता है, मैसेज भी आ सकते हैं, मेल भी आ सकते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टीम गिवन भी सबमिशन फॉर, मतलब कि नॉन मैंडेटरी जो सर्टिफिकेट है उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा। पीएचडी इंटरव्यू शेड्यूल बी माइक्रो प्लान डिपार्टमेंट दैट hourly schedule allotment of candidate which be initiate eligible candidate through register email and avoid login waiting through the entire process of interview। मतलब कि जो पीएचडी इंटरव्यू होगा उनका माइक्रो प्लान होगा, छोटा सा प्लान होगा, और वो डिपार्टमेंट के जरिए होगा। जैसा आप जानते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग के जरिए होगा, लॉगिन करके शेयर किया जाएगा, और ऑल एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू ईमेल 6 बजे से पहले, और वो भी 1 डे बिफोर आपको इंटरव्यू का शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको एक दिन पहले, जैसे आपका अगर इंटरव्यू का डेट कब है, आपको 28 सितंबर को इंटरव्यू है, तो 27 सितंबर को आपको मिल जाएगा, 26 सितंबर को, मतलब कि एक दिन पहले आपको मिल जाएगा, 24 आवर्स पहले। ऑल द कैंडिडेट अपीयर द ऑनलाइन इंटरव्यू, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। प्रॉपर कहे तो बैंडविड्थ के साथ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन, कोई भी मोबाइल है तो उसके जरिए आपका होगा। रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रोपोजल प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी आप बनाएंगे वो आपको प्रेजेंट करना होगा, तो एक बढ़िया सा मोबाइल होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए जहां आप शेयर करेंगे। ये रहा जूलॉजी वालों के लिए। अब दूसरा आता है वुमेन स्टडीज के लिए। वुमेन स्टडीज के जो है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो 30 से 20 सितंबर को होगा। सर्टिफिकेट सॉरी अपलोड होगा 30 से 20 सितंबर को, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो 22 से 24 सितंबर को, और इंटरव्यू जो होगा वो होगा 29 सितंबर को। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जो जिन लोगों का शॉर्ट लिस्टेड आया है उन लोगों का, इसमें देखिए कि शॉर्ट लिस्टेड में जो हैं वो सारे कैंडिडेट भी आप देख लेंगे। जैसे जूलॉजी प्रोग्राम में जो सिलेक्ट हुए हैं, जैसे तैमूर आदम हुए हैं, तस्नीम फातिमा हुई है, रिफत जहाँ हुई है, इरफाना चौधरी हुई है, कहकशा परवीन और लुबना असलम, ये सारी फीमेल आई हैं, जो 5 है और एक मेल है। ये एंट्रांस क्वालिफाइड हैं, ये सब, ये तीन, 2 जनरल है, एक EWS आई है, तीसरा भी जनरल है, लेकिन ये UGC JRF क्वालिफाई किया है, ये गेट क्वालिफाई किए हैं, और ये JRF क्वालिफाई किए EWS कैटेगरी से। 2 EWS है, तो इनकी कैटेगरी जो सिलेक्ट हुई है वो EWS कैटेगरी, तो इनको EWS देना पड़ेगा। OBC जो है उनको OBC देना पड़ेगा, जनरल है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी हुई। अब चलिए आगे चलते हैं हम। वुमेन स्टडीज़ का जो होगा उनका इंटरव्यू 29 सितंबर को होगा, और आपको 30 से 20 अगस्त तक यहाँ पे बोला गया, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनका भी सेम ही है कि प्रूफ एज उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन में, मदरसा बोर्ड हो तो मदरसा बोर्ड इक्विवेलेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट ग्रेजुएशन का होना चाहिए, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट का होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC WS, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट PWD चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, या फिर बोनाफाइड कैरेक्टर, प्रूफ ऑफ एग्जामिनेशन अपीयरिंग एंट्रांस JRF या फिर नेट जिसने एमफिल किया उसका होना चाहिए, कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल उर्दू और इंग्लिश दोनों होने चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड का होना चाहिए, और ये जितने भी स्टार मार्क्स लगे हुए हैं ये मैंडेटरी है, मतलब कि आपको देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर चलते हैं कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से पहले कहा जा रहा है कि आप अपना अपडेट कर लें मोबाइल को। उसके अलावा कहा है कि HOD उनके अंडर जो है वो, उसके अंडर जा करके आपको डेटा वेरीफाई किया जाएगा, और आपने जो अपलोड सर्टिफिकेट किया 22 से 24 सितंबर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, और उस दरम्यान में आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपकी क्या तो डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो वो आपको कहेंगे कि मैसेज, कॉल या फिर मेल के जरिए आपको कहेंगे कि ये चीज़ आपका सही नहीं है। ऑन शेड्यूल वेरिफिकेशन डेट 22 से 24 सितंबर को आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, अलर्ट रहना है आपको, और डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम आपकी वेरीफाई करेगी। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट वुड बी गिवन सबमिशन ऑफ द सेम, मतलब कि आपको टाइम दिया जाएगा नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए। पीएचडी इंटरव्यू शेड्यूल प्लान बाय डिपार्टमेंट के जरिए इसको प्लान किया जाएगा, वो भी आपको जैसे ही आप एलिजिबल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या करेगा, एक मेल भेजेगा, और मेल और कॉल दोनों आएगा, और वो भी 6 बजे शाम तक आ जाएगा। एक दिन पहले इंटरव्यू के, एक दिन पहले तक आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कैंडिडेट अपियरिंग ऑनलाइन इंटरव्यू रिक्वायर प्रॉपर बैंडविड्थ, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन होना चाहिए, और रिसर्च पेपर का PPT आपका बना हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन किन का हुआ है, वो भी PhD वुमेन स्टडीज़ में, तो वो भी देख लें। उमर फारूक का, अजमत हुसैन का, अशरफ का, अफरोज़ फातिमा का, सामरीन अलवी का, तूबा मुशीर का, मुसरत का, रुबीना का, आयशा का और सैफुद्दीन का, ये सारे एंट्रांस क्वालिफाइड हैं, प्लस एमफिल है, यहाँ पर एंट्रांस क्वालिफाइड है, एमफिल है, ये UGC की नेट किए हुए हैं, और ये एमफिल किए हुए हैं।
और इसमें से लगभग इतने सारे का जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी में ओबीसी देना पड़ेगा, जो एससी में एससी, और ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी है तो ओबीसी देना पड़ेगा। तो ये सारे हुए वुमेन स्टडीज़ के। अब आगे चलते हैं, ये है पीएचडी उर्दू के। अब पीएचडी उर्दू जिन्होंने किया है उनका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वो 30 से 20 सितंबर के बीच होगा, 30 अगस्त से 20 सितंबर के बीच। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो 20 से 24 सितंबर और 28 से 30 सितंबर आपका इंटरव्यू होगा। अब इसमें कहा गया है कि आपके पास जो है मैंडेटरी सर्टिफिकेट होने चाहिए जो आपको अपलोड करना है। और आपको बार बार मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। इसके जरिए आपको क्या करना है, इस लिंक के जरिए आपको एप्लीकेशन आईडी खुल जाएगी, जहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ एज अ उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए 10th 12th या ग्रेजुएशन में, एज अ सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज कुछ भी होना चाहिए, या मीडियम होना चाहिए। मदरसा बोर्ड हो तो मदरसा बोर्ड अप्रूव्ड होना चाहिए मानू से, या फिर कोई उर्दू कोर्सेज किए हुए वो भी हो सकता है। मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का और पीजी का होना चाहिए। ठीक है, ये सारे मार्कशीट होने चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सन, स्पोर्ट्स कोटा से तो स्पोर्ट्स कोटा का होना चाहिए। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ से लास्ट आपने पढ़ाई की है। प्रूफ ऑफ एग्जामिशन फ्रॉम द अपियरिंग एंट्रांस हु हैव क्वालिफाइड जेआरएफ नेट एसएलईटी एमफिल किए हुए हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए। कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल बोथ इंग्लिश एंड उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, कॉपी उसका। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बना के रख लेना 6 से 8 स्लाइड जो आप प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू के टाइम। यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि मैंडेटरी है, आपको जमा करना पड़ेगा। जो नॉन मैंडेटरी है उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा, वो भी आगे बताया जाएगा। अपलोडिंग सर्टिफिकेट क्या आपको क्या कह रहा है कि अपडेट कर लेना है, और वेरिफिकेशन टीम 22 से 24 सितंबर को आपका वेरीफाई करेगी। और किसी भी कारण अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको 22 से 24 सितंबर को अलर्ट रहना है, रिस्पॉन्स करना। आपको कॉल मैसेज या ईमेल आ सकता है। जब आपका हो जाएगा इंटरव्यू वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको मेल आ जाएगा, और मेल आएगा तो वो भी इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू होगा। और वो भी कब, तो वो आपके उसी डैशबोर्ड पे होगा और वो आपको नोटिफाई कर देगा कैंडिडेट के ईमेल के जरिए, जो 6 बजे शाम तक आपको पहुंच जाएगा एक दिन पहले इंटरव्यू के। आपका इंटरव्यू अगर 28 से 30 सितंबर को बता रहा है तो आपको लगभग 27 से 26 शाम तक आ जाएगा। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट अपियरिंग ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको अपियर होना है, लेकिन आपको क्या करना, जो बैंडविड्थ है वो स्टेबल होना चाहिए, आपके साथ इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप स्मार्टफोन होना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल का पीपीटी बना हुआ होना चाहिए जो आपके लिए इंटरव्यू में काम आएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट जो पीएचडी उर्दू में है उनका यहाँ पे देख ले जो नाम है, लगभग कितने लोगों का, बहुत सारे लोगों का हुआ है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का हुआ है, इसलिए 2 दिन टाइम दिया गया है। उनमें मैं लगभग दिखा दूँ कि तबस्सुम कौसर, मोहम्मद अजमल अंसारी, इन लोगों का हुआ। जिन लोगों का सिलेक्शन जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में होता है उनको देना ज़रूरी है, जिनका जनरल में हो उनको कुछ भी देना ज़रूरी नहीं है। जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली सर्टिफिकेट जो वो कुछ भी देना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं लगभग टोटल जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो उर्दू में हुआ है, और 189 लोगों का हुआ है, 189 लोगों का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारों का आपको करना है, और मैं दिखा नहीं सकता हूँ पीएचडी उर्दू वालों का लिस्ट जिनका नाम आ जा रहा है, बेहतर है, नहीं तो फिर आगे हम देखते हैं दूसरे कोर्सेज के। ठीक है, ये उर्दू के रहे। अब आगे चलते हैं, ये है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के पीएचडी के। इनका भी सेम है, 30 से 20 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। सर्टिफिकेट अपलोड करना है 30 अगस्त से 20 सितंबर तक। 22 से 24 सितंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू डेट है वो 27 सितंबर है। अब 30 से 20 तक करना है तो इस वाले लिंक को क्लिक करके आपको डायरेक्ट चला जाना है, या फिर मानू के लॉगिन करके ऑनलाइन रेगुलर पे जा करके वहाँ से ओपन करके लॉगिन करके आप कर सकते हैं। आपको क्या होना चाहिए, उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज या मीडियम होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में। आपको पहले बता दूं कि आपका ये डेट जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 30 से 20 सितंबर, 22 से 24 सितंबर वेरिफिकेशन, और यहाँ पर इंटरव्यू 27 सितंबर को है। तो ये ध्यान रखते हुए आपको चलना है। मदरसा का कोर्स होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जो मानुस अप्रूव्ड मदरसा वहाँ से कोर्स होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का और पीजी का मार्कशीट होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस में है तो, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो उनकी सर्टिफिकेट। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एग्जामिशन अपियरिंग इन ट्रांस या फिर क्वालिफाइड जो किए हैं उनका होना चाहिए। कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल, उर्दू और इंग्लिश में कॉपी आपका होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड में आपका होना चाहिए। स्टार मार्क्स जिस पे भी लगा हो वो मैंडेटरी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको अपडेट कर लेना अपलोड करने के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके जो भी हैं वो 22 से 24 सितंबर उनके आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, 22 से 24 सितंबर को अलर्ट रहना है आपको और रिस्पॉन्स करना है जो भी मेल या फिर कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेज आते हैं उनके जरिए। इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट आपको उनका टाइम दिया जाएगा जो नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। पीएचडी इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो माइक्रो प्लान होगा, डिपार्टमेंट के जरिए होगा और वो भी आपके ईमेल के जरिए आपको बता दिया जाएगा जो करना होगा। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग लॉगिन जो होगा वो एलिजिबल कैंडिडेट होगा जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो सिलेक्ट हैं उनको इंटरव्यू लिया जाएगा और वो भी 6 बजे से पहले आपको मेल आ जाएगा और 1 डे बिफोर आएगा वो भी इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना। तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर बैंडविड्थ होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए और रिसर्च प्रपोजल का पीपीटी बना हुआ होना चाहिए 6 से 8 स्लाइड। अब यहाँ पे देख लेते हैं पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज में लगभग 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनमें मुकर्रम है, हुस्न आरा है, मोहम्मद दाऊद है, उसके अलावा अब्दुलरहमान और आसिया तनवीर है। मतलब कि 3 मेल और 2 फीमेल का सिलेक्शन हुआ है। ये 4 एंट्रांस क्वालिफाइड है और ये यूजीसी क्वालिफाइड है, एंट्रांस क्वालिफाइड भी है। ओबीसी कैटेगरी में 3 है और 2 जनरल सीट है। तो ये आपको ध्यान देना है, जनरल वाले को कुछ भी नहीं, ओबीसी वाले को ओबीसी सर्टिफिकेट देना लाजमी है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये आ गया पीएचडी सोशियोलॉजी का। पीएचडी सोशियोलॉजी की जो सर्टिफिकेट अपलोड का डेट है वो 30 से 20 सितंबर है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो 22 से 24 सितंबर है और इंटरव्यू डेट 29 सितंबर है। आपको 30 से 20 सितंबर तक आपको इस लिंक के जरिए आपको जाकर के अपलोड कर देना है। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो आपको ऑनलाइन सब कुछ करना है। आपके पास 10th या 12th या ग्रेजुएशन में उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए, मदरसा से कोई कोर्स उर्दू मीडियम में होना चाहिए। मार्कशीट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पीजी का होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होने चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एससी एसटी और डब्ल्यूएस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल, स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जामिशन अपीयरिंग इन ट्रांस जेआरएफ नेट एसएलईटी या फिर एमफिल है तो वो कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल बोथ होना चाहिए उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड होना चाहिए जो इंटरव्यू के टाइम आपको ज़रूरी है। मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो आपको स्टार मार्क्स लगे वो देना लाजमी है, अगर नहीं देते तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा ना आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। वाइल अपलोडिंग द कैंडिडेट आपको क्या करना, आपको अपडेट कर लेना कॉन्टैक्ट फन को, उसके बाद आपको मेल को कर लेना और उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट 22 से 24 सितंबर को आपका वेरिफिकेशन करेगा। इस डेट को क्या करना, आपको अलर्ट रहना, रिस्पॉन्स करना। 22 से 24 सितंबर को आपको मेल, मैसेज या फिर कॉल आ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपके सर्टिफिकेट में तो भी आएगा आपको, नहीं तो वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा वैसे आपको मैसेज मेल आ जाएगा कि आपको आगे इंटरव्यू के लिए तैयार है ना, और इंटरव्यू के लिए आपको मेल आएगा 6 बजे शाम में, वो भी एक दिन पहले इंटरव्यू के। ठीक है ना। और जो भी होगा वो इंटरव्यू ऑनलाइन होगा तो आपको आपके साथ अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप या स्मार्टफोन है जो भी है वो होना चाहिए और आपको रिसर्च प्रपोजल पीपीटी 6 से 8 स्लाइड का बना हुआ होना चाहिए। और सिलेक्शन जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि लगभग इसमें सिलेक्शन 14 लोगों का हुआ है, वो भी सोशियोलॉजी प्रोग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं, फाजिल का, जुल्फ़कार का, अजमत का, असफ का, उसके अलावा उसामा का, आरिफा का, आयशा का, जैद का, मुसरत का, शादीन का, आयशा का, आयशा फरीन का, अल्ताफ़ का और शाइस्ता कयूम का। तो जो नेट क्वालिफाइड हैं उनको नेट वाला लगेगा, एंट्रांस क्वालिफाइड एंट्रांस वाला लगेगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी में है उनको कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इनको सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोशल वर्क का। इनका भी डेट है 30 से 20 सितंबर को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 22 से 24 सितंबर, 28 सितंबर को आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे 30 से 20 सितंबर को होगा तो उनमें भी आपको क्या लगेगा, प्रूफ एज अ उर्दू सब्जेक्ट 10 12 ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको 10th एसएससी इक्विवेलेंट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, चिल्ड्रन आर्म पर्सन या स्पोर्ट कोटा से हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एग्जामिशन ऑफ एंट्रांस वेट क्वालिफाइड नेट जेआरएफ अगर किए हैं तो कॉपी रिसर्च प्रपोजल उर्दू और इंग्लिश में होना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड का होना चाहिए और ये मैंडेटरी है, आपको ध्यान रखना है। आपको फ़ोन का क्या है तो अपडेट कर लेना है, जब अपलोड करें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो भी डेटा आप दिए वो होगा 22 से 24 सितंबर को वेरीफाई। उस दिन आपको क्या होना है, 22 से 24 सितंबर को अलर्ट रहना है, रिस्पॉन्स करना है। कुछ भी हो सकता है, आपको मैसेज आ सकते हैं, आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी डेटा में तो वो आपको मैसेज मेल आ सकता है। उसके अलावा जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार रहना, और इंटरव्यू के लिए जो ऑनलाइन मीटिंग होगी वो भी 6 बजे शाम तक आपको मेल आ जाएगा एक दिन बिफोर इंटरव्यू के।
और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी रखनी है, आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन आपको रखना है, और रिसर्च प्रपोजल का पीपीटी बना हुआ 6 से 8 स्लाइड होना ही चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन देख लेते हैं। जो पीएचडी सोशल वर्क में है, तो उनमें सिर्फ 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, शैफुद्दीन का, फैज़ान का, इशरत का, इब्न हसन का और अब्दुल फतहान एन का। तो 4 मेल हैं और 1 फीमेल का हुआ है। तो जो यूजीसी नेट है जिनका, वो नेट देंगे, एंट्रांस क्वालिफाइड है। जनरल को कुछ भी नहीं लगेगा और ओबीसी को ओबीसी का लगेगा और ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस का लगेगा। इसके अलावा देखते हैं आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 30 से 20 सितंबर को, 30 अगस्त से 20 सितंबर, 22 से 24 सितंबर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू 28 सितंबर को होगा। लेकिन इनको चाहिए क्या, उर्दू एज अ सब्जेक्ट 10th में होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, पीजी का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन आर्म पर्सन, स्पोर्ट्स कोटा है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एग्जामिशन फॉर एंट्रांस, जेआरएफ, नेट, एसएलएमटी, एमफिल है। कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल बोथ उर्दू एंड इंग्लिश दोनों होना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड होने चाहिए और स्टार मार्क्स जो भी लगा वो मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका एचओडी के जरिए जो भी आप डेटा अपलोड किए वो 22 से 24 सितंबर को आपका वेरिफिकेशन होगा। कोई प्रॉब्लम आएगी 22 से 24 सितंबर को, तो आपको अलर्ट रहना है, रिस्पॉन्स करना है, और जैसे ही आपका क्लेरिफाई हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको मेल आ जाएगा, कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। और इंटरव्यू जो होगा वो 6 बजे पहले, एक दिन बिफोर इंटरव्यू के आपको मेल आ जाएगा। इंटरव्यू से पहले आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही कर लेनी है, और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। अब इनमें सिलेक्शन जो पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, तो उनमें लगभग 10 लोगों का हुआ है, जिसमें जावाज़ है, मुशीर है, रियाज है, हस्बुर्रहमान है, अयाज है, अब्दुल है, सईद, सादिया है, बिस्मा है, अफरोज़ है, नासिर है। तो इन सब का क्वालिफाइड हुआ और इनमें लगभग ये सारे मेल हैं और सिर्फ 3 फीमेल है, 7 मेल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को ईडब्ल्यूएस रहेगा, ओबीसी जो भी हैं उनको ओबीसी रहेगा, एसटी हैं तो एसटी वाले को एसटी रहेगा, और जनरल है तो जनरल को कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं। तो ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रहे। अब आगे चलते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के। जैसे इनका भी सर्टिफिकेट अपलोड 30 से 20 सितंबर को, 22 से 24 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, 30 अगस्त से 20 सितंबर को सर्टिफिकेट अपलोड है। इंटरव्यू 26 सितंबर को इनका फोरनून मतलब के 10 बजे से, ठीक है ना, 10 बजे से आपका होगा, वो भी 9 बजे से हो जाएगा, मेल पे आपको दे दिया जाएगा। तो 30 से 20 सितंबर को, 30 अगस्त से 20 सितंबर को आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अपलोड करना है। उनमें क्या क्या देना है, उर्दू एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज या मीडियम होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी 100 या 50 मार्क्स के, मार्कशीट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पीजी का होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस है तो वो होना चाहिए, या फिर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सन या स्पोर्ट्स कोटा है तो वो होना चाहिए, बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एग्जामिशन एंट्रांस क्वालिफाइड आपने किया इनमें से कोई जेआरएफ नेट या एमफिल किया है तो कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल उर्दू और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका 6 से 8 स्लाइड होना चाहिए और ये मैंडेटरी है, स्टार मार्क्स लगा हुआ है, नोट कहा गया है। आपको अपलोड करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वो भी एचओडी के जरिए आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा। अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको भी 22 से 24 सितंबर को अलर्ट रहना है और रिस्पॉन्स करना उनके कॉल, मैसेज या मेल का। पीएचडी जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए शेड्यूल कर दिया जाएगा, जो प्लान होगा वो आपको बता दिया जाएगा, वो भी 6 बजे शाम में ईमेल के जरिए किया जाएगा, और वो भी एक दिन पहले इंटरव्यू के, ठीक है ना। तो आपका ऑनलाइन जैसे इंटरव्यू होगा तो आपको क्या करना है कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी रखना, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन कुछ होना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल की पीपीटी आपके पास होनी चाहिए 6 से 8 स्लाइड की। अब आगे देखते हैं कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो लगभग पॉलिटिकल साइंस में 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इरशाद है, मुबशिर एहसान है, ठीक है ना, एंट्रांस क्वालिफाइड किए हैं, ओबीसी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में जवाद है, यास्मीन है, उस्मान है, कयूम है, जवाज है। तो लगभग देखिए यहाँ पर लगभग 19 लोगों का यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं टोटल का। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पर पीएचडी फिजिक्स है। पीएचडी फिजिक्स में जो इनका भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 30 अगस्त से 20 सितंबर तक है, सॉरी अपलोड का, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 22 से 24 और इंटरव्यू 27 सितंबर को है। अब आपको इस लिंक पे जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डायरेक्ट कर सकते हैं अपलोड, जिसमें आपको एज अ उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, 10th 12th या ग्रेजुएशन में, मदरसा कोर्स होना चाहिए आपके पास जो मानू से अप्रूव्ड हो। उसके अलावा अगर आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th के मार्कशीट के अलावा आपके पास 12th का होना चाहिए मार्कशीट, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी है तो होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट,
प्रूफ ऑफ एग्जामिशन अपियरिंग एंट्रांस क्वालिफाइड होना चाहिए, जेआरएफ नेट एसएलएम एमफिल होना चाहिए, कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल उर्दू और इंग्लिश होना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड का होना चाहिए जो मैंडेटरी है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा जब अपलोड करेंगे तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और एचओडी के जरिए 22 से 24 सितंबर को आपका होगा, वेरीफाई होगा। और उसके अलावा आपको वेरीफाई होने के बाद आपका क्या है कि वेरिफिकेशन के दिन 22 से 24 सितंबर को आपको अलर्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए क्लेरिफाई करना है। तो उस दिन आपको कुछ भी आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी आ सकते हैं, मेल भी आ सकता है, या फिर कॉल भी आ सकता है आपको, तो वो आपको देखना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे पीएचडी इंटरव्यू जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, तो आपको मेल आ जाएगा या फिर कोई रिस्पॉन्स टेक्स्ट कुछ भी आ जाएगा जो आपका वेरीफाई हो गया, आप शेड्यूल आपका कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो ऑनलाइन होगा वो भी 6 तारीख को 6 बजे शाम से पहले आपको एक दिन पहले इंटरव्यू के अलर्ट कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट को इंटरव्यू कनेक्टिविटी रखनी है, जो भी ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल की पीपीटी 6 से 8 स्लाइड की होनी चाहिए। वो भी यहाँ पर पीएचडी फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि लगभग 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में। अरफाज, अताउल्ला, शाहनवाज का, मिराज का, फातिमा फारूक का, शहबाज का, शाइस्ता का और बाबा जान का, जो क्वालिफाइड किए टोटल। ओबीसी कैटेगरी को ओबीसी लगेगा, जनरल को कुछ भी नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस लगेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर पीएचडी पर्सियन में इनका भी वही है कि 30 अगस्त से 20 सितंबर तक अपलोड करना है, 22 से 24 सितंबर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू 27 सितंबर को होगा। और वो भी आपका देखना है कि प्रूफ एज अ उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए, वैलिड स्पेशल कैटेगरी कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी होना चाहिए, बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एग्जामिनेशन एंट्रांस, जेआरएफ नेट एसएलएम एसएलईटी एमफिल कोई भी होना चाहिए, कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल है तो वो होना चाहिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड, और जितने भी स्टार मार्क्स लगे हो वो मैंडेटरी है, देना ही है, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका। अपलोड करने के 22 से 24 सितंबर को डेटा वेरीफाई होगा आपका, जो भी अपलोड आपने किया है। उस दिन आपको क्या करना, अलर्ट और रिस्पॉन्स करना, आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा जो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको मेल, कॉल, मैसेज कुछ भी आ सकता है। पीएचडी इंटरव्यू का शेड्यूल वेरीफाई होने के फौरन बाद आपको मिल जाएगा, वो भी एक दिन पहले 6 बजे शाम को ईमेल के जरिए मिलेगा, इंटरव्यू से पहले कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू जो होने वाला है वो इस टाइम में होने वाला है, और आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन होंगे। आपके पास इंटरनेट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन होना चाहिए, और पीपीटी प्रेजेंटेशन जो आप करेंगे वो होना चाहिए बना हुआ आपके पास। सिलेक्शन कैंडिडेट देखते हैं पर्सियन प्रोग्राम में कितने लोग हैं, तो लगभग यहाँ पर 15 लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, तो आप देख सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो देख सकते हैं टोटल। अब आगे चलते हैं, पीएचडी मैथमेटिक्स। पीएचडी मैथमेटिक्स में वही है, 30 अगस्त से 20 सितंबर सर्टिफिकेट अपलोड, 22 से 24 सितंबर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू 26 सितंबर को। आपका प्रूफ एज उर्दू 10th 12th या ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स का होना चाहिए, मार्कशीट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पीजी का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी, वैलिड स्पेशल कैटेगरी कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी होना चाहिए, बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एग्जामिनेशन एंट्रांस दोज हु हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ या फिर एमफिल, कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिसर्च प्रपोजल 6 से 8 स्लाइड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है आपका। उसके बाद 22 से 24 सितंबर को जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा ना, तो आपको क्या करना है, अलर्ट और रिस्पॉन्स करना है इस दिन को। आपकी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको बताया जाएगा कि आपने ये सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताया जाएगा। पीएचडी जैसे आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक मेल भी आएगा, और मेल के जरिए आपको बताया जाएगा 6 बजे शाम से पहले, एक दिन इंटरव्यू से पहले, कि आपको इस लिंक के जरिए ऑनलाइन इंटरव्यू में ज्वाइन होना है और आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो आपको बैंडविड्थ स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल की पीपीटी आपकी 6 से 8 स्लाइड की बनी होनी चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन मैथमेटिक्स में देख लेते हैं कि लगभग लोगों का जो हुआ है वो 21 स्टूडेंट्स का हुआ है। उन स्टूडेंट्सों का देख लें, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये आबिद, रुकैया, निसार, इन सब का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है ये पीएचडी इन जर्नलिज्म, इनका हम देख लेते हैं। तो इनमें जो है इनका भी सर्टिफिकेट अपलोड जो वो 30 अगस्त से 20 सितंबर, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 22 से 24 सितंबर है, इंटरव्यू 26 सितंबर को है। और इनमें जो है इनका जो उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में, मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है तो, बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एग्जामिनेशन अपीयरिंग एंट्रांस जेआरएफ नेट एमफिल में हो, कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल बोथ उर्दू एंड इंग्लिश,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 6 से 8 स्लाइड का, ये मैंडेटरी आपका, अगर नहीं आप दे पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 22 से 24 को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के जरिए की जाएगी और 22 से 24 सितंबर को आपको अलर्ट रहना, रिस्पॉन्स करना। आपका जो वेरीफाई होगा ना, उसमें आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड किया उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत है तो वो आपको बताया जाएगा, फिर आप उसको अपलोड करेंगे उसी वक्त। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा या फिर आपको कहा जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे बढ़ चुके हैं, इंटरव्यू के लिए आपको मौका मिलेगा। और वो इंटरव्यू जो होगा वो ईमेल के जरिए आपको आ जाएगा 6 बजे शाम से पहले, एक दिन पहले इंटरव्यू जो डेट दिया हुआ उनसे एक दिन पहले आपको आ जाएगा मेल। ये भी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जब ऑनलाइन है तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए और पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च प्रपोजल आपका पीपीटी पे बना होना चाहिए 6 से 8 स्लाइड, जो पहले मैंने बता दिए, जो मैंडेटरी है। इनमें जो सिलेक्शन हुआ जर्नलिज्म में वो लगभग 7 लोगों का हुआ। सईदा आलम, ठीक है ना, फीमेल जो कि क्वालिफाइड की ओबीसी, नौशाद है, शाइस्ता अंजुम है, उसके अलावा नुसरत परवीन है, मरियम जमील नईक है, साकिब है और शहनवाज खान है। तो इन लोगों का हुआ, जिसमें जनरल कैटेगरी में 3 है, 2 ओबीसी में और 1 ईडब्ल्यूएस में। जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इनको देना ज़रूरी है। तो ये सारे लोग रहे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और जितने भी दिए हैं सारे आप शेयर भी कर सकते हैं, इतनी मेहनत से बनाए तो फिर, और आप सारी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। आप फॉलो भी कर सकते हैं हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जा करके, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। और इसका दूसरा पार्ट भी होगा, जो दूसरे बाकी हैं अभी।